श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण। मेरा सवाल था कि हमारे प्रयाग के संगम में जो कुंभ मेला लगता है, ये क्यों लगता है, उसका इतिहास क्या है और क्या इसका संबंध समुद्र मंथन से है? बहुत बढ़िया प्रश्न। आजकल कुंभ का स्नान भी चल रहा है। जी हमारा संगम नगरी प्रयाग, इसका उल्लेख पुराणों में भी है। जी इलाहाबाद तो बाद में नाम पड़ा, सर्वप्रथम इसका नाम प्रयाग ही था, चूंकि ये तीर्थों का राजा प्रयागराज। जी ठीक है। जी प्रयागराज की बहुत महिमा है। फिलहाल हम आते हैं आपके प्रश्न पे कि कुंभ की क्या महिमा है, कुंभ क्यों मनाया जाता है। जी ठीक है। जैसा कि कुंभ नाम से समझ में आ रहा है कि कुंभ का मतलब होता है कलश। कुंभ मेला माने कलश मेला। जी एक ऐसा जन सैलाब है, एक ऐसा श्रद्धालुओं का मेला है कि जो कि हमारे आस्था, हमारे धर्म, हमारे सनातन, ठीक है, जी हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है ये। जी पहले हम इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व देख लें। इसका ऐतिहासिक महत्व जैसे हिस्टोरिकल जी एविडेंस क्या है, अगर इस पे हम आए तो 7वीं सदी में एक लेखक, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, चीनी लेखक के नाम था ह्वेनसांग। जी सी ह्वेनसांग ना। जी ह्वेनसांग एक बहुत अच्छे चीनी पत्रकार थे, लेखक भी थे। जी ये एक पुस्तक पे सब लिखते थे। इनका काम था तीर्थाटन करना, देशाटन करना, देश विदेश में भ्रमण करना। अब कहाँ क्या है उसका उल्लेख करना। इन्होंने भी, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा है प्रयाग के कुंभ मेले के विषय में। जी क्या लिखा है उन्होंने? यह लिखा है कि प्रतिवर्ष प्रयाग में, भारतवर्ष के संगम में, राजा हर्षवर्धन कुंभ मेले में आते हैं और दानवीर का एक अच्छा एग्जाम्पल दे करके जाते हैं। मतलब राजा हर्षवर्धन हमारे कन्नौज के ही थे ना, जी 7वीं शताब्दी के, जी 7th सेंचुरी के। ये बहुत महान दानी थे, महान प्रतापी राजा, महान दानी। कुंभ में आते थे, बहुत कुछ लुटा करके चले जाते थे, आस्था का सैलाब लाते थे। जी हिंदुओं के लिए बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया है, धर्म कर्म का काम किया है। न जाने कितना उन्होंने मंदिर बनवाया है, हर जगह जाकर को दान बांटे थे, बांटा करते थे। और प्रतिवर्ष कुंभ में आकर के महीने भर होते और खूब दान दक्षिणा करते थे। आज भी वहाँ पे प्रतिमा उनकी लगी है। जी कभी आप संगम में जाएंगे तो प्रतिमा एक लगी है ना, वो हर्षवर्धन राजा की है। इनके एक कवि थे इनके समय में, उनका नाम था बाणभट्ट। जी बाणभट्ट ना, उन्होंने हर्षचरित में लिखा है, कादम्बरी और हर्षचरित उन्होंने ही लिखा है ना, जी उसमें इन्होंने बड़ा उल्लेख किया है। तो भैया प्रयाग और ये कुंभ का तो हर जगह महत्व है। ये तो ऐतिहासिक प्रमाण हम बता रहे हैं। और अगर हम धार्मिक में जाएं तो 8वीं सदी में अगर हम चल रहे हैं तो आदि शंकराचार्य जो हमारे थे, जी भगवान तुल्य है ना, जिन्होंने अखाड़ों की पूरी व्यवस्था बनाई, जो अखाड़े चलते हैं, जो स्नान करते हैं, जो अखाड़े बने हैं, जी ये उन्हीं की देन है, आदि शंकराचार्य प्रभु की। ठीक है। जी तो उन्होंने भी व्यवस्थित रूप से कुंभ में स्नान और पूजा पाठ का सारा विधान उन्होंने बताया है। उन्हीं के अनुसरण अनुकरण पे अभी भी साधु संत और जो हैं नागा वगैरह सन्यासी लोग सब अपने अपने समय पे स्नान किया करते हैं। जी ठीक है। ये तो हो गया महत्व, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व। आधुनिक मॉडर्न इसका एविडेंस क्या है, मतलब कब से आ रहा है समझिए। 7वीं सदी हो गया, 8वीं सदी हो गया, ठीक है। जी अब हम और आ रहे हैं मॉडर्न में। जब हमारा भारतवर्ष गुलाम था, अंग्रेजों के दास्ता में था, जो है मुगलों के बाद अंग्रेजों ने जी हुकूमत किया। तो उस समय ये है घटना 1870 की, वर्ष 1870, 1870। जी ठीक है। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने यहाँ पे व्यवस्थित रूप से कैसे स्नान कराया जाए, संगम तट पे कहाँ श्रद्धालुओं को रोका जाए, उन्होंने व्यवस्था बनाया था। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, जी अंग्रेज ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है। उसमें अखाड़ों को पहले स्नान करने की बात कही गई है। आज भी पहले अखाड़े के जो नागा वागा होते हैं, साधु संत, उन्हीं का स्नान होता है। जी ये ब्रिटिश काल के समय भी हुआ है। और ये पौराणिक इसका अगर हम समझें कि क्यों पहले ये स्नान करते हैं,
भैया इसलिए पहले साधु संत स्नान करते हैं जिससे कि जल और पवित्र हो जाए, गंगा में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए और पूर्ण रूप से तीर्थ बन जाए। जो श्रद्धालु हमारे देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, जी अगर कुछ गंदगी भी है, कोई बात भी है, तो उस प्रकार से साधु संतों के स्नान करने से सब वो पॉजिटिविटी आ जाती है। जी पुण्य आत्मा उसमें पुण्य के रूप में हम उसको देखते हैं। ठीक। जी अच्छा, ये हो गया। और आधुनिक में क्या है कि 1954 में 1954 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना, जी जवाहरलाल नेहरू, हाँ जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे प्रधानमंत्री। उनके शासनकाल में खूब अच्छे ढंग से मनाया गया था क्या, कुंभ स्नान। ठीक है। जी लेकिन उस समय भगदड़ बहुत भयंकर हो गई भैया, बहुत लोग मारे गए, बालू में दब गए, न जाने कितना कितना, चूंकि श्रद्धालु बहुत आ गए, लाखों करोड़ों में आ गए, जी व्यवस्था उस ढंग से बन नहीं पाई थी। ठीक है। जी तो उसमें काफी लोग, तो ये भी दूरदर्शन पे भी दिखाया गया है शायद, और इसका लेख भी है कि उस समय भगदड़ हुआ है, कुंभ हुआ था। ठीक है। जी 1954 की घटना है। तो ये सब तो प्रमाण हो गए। ठीक है। ये कुंभ के प्रमाण। जी कुंभ लगता क्यों है, 12 साल पे कुंभ क्यों मनाया जाता है? इसकी कथा यह है कि जब समुद्र मंथन होता है और देवताओं और दैत्यों में अमृत को लेकर के छीना झपटी होती है ना, जी तो देवता लोग लेकर के भागते हैं, इंद्र और उनकी पूरी टीम देवताओं की जब इसको लेकर भागते हैं और वो लोग पकड़ते हैं दैत्य लोग, तो छीना झपटी में ये अमृत की बूंदें 4 जगह गिर गई थी। जो अमृत, जी अमृत मतलब समझ रहे हैं कि उसको पी लो अमर हो जाए, इसी के लिए महामारी हो रही थी। तो 4 जगह गिरा था, एक हमारे प्रयाग में संगम में, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में और एक नासिक में। जी इसीलिए 4 जगह मनाया जाता है ना कुंभ। जी पारी का पारा, बारी बारा, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर सबकी पारी आती है। ठीक है। 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष स्नान तो प्रतिवर्ष है, जी 12 वर्ष में कुंभ होता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, अब प्रतिवर्ष स्नान कुंभ के उसमें होता है। ठीक है। तो 12 वर्ष में कुंभ क्यों होता है? क्योंकि 12 दिन लगा था देवताओं को अमृत लेकर के जाने पे, धरती से लेकर के कहाँ गए थे, स्वर्ग में। 12 दिन, इसलिए 12 साल हम लोगों का लगता है। अच्छा, 12 दिन 12 साल का क्या मतलब है भैया? 12 दिन देवताओं का मतलब हमारा 12 वर्ष, 12 डेज जी जी ऑफ गॉड्स गॉड इक्वल टू 12 यस ईयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। समझ रहे हैं जी कि हम लोगों के लिए 12 दिन उनका 12 वर्ष है, मतलब हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन। हमने ये बार बार हम बताते हैं कि समझा करिए कि उन लोगों का काल चक्र क्या है, हम लोगों का क्या है। और जब हमारे इंद्र का पूरा मनवंतर बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक नहीं, इंद्र हट जाते हैं, और जब 14 मनवंतर होता है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। माने ब्रह्मा का तो बहुत बड़ा दिन होता है। जी फिलहाल तो ये 12 वर्ष पे मनाया जाता है, इसीलिए कि 12 दिन लगा था अमृत को ले जाने में। ठीक है। अच्छा, जिस दिन स्नान होता है संगम में, संगम भी कहा जी जाता है ना कि सरस्वती गंगा यमुना का वहाँ पे मेल होता है, इसलिए यहाँ पे सरस्वती भी है अदृश्य रूप में हमारे संगम में, प्रयाग में। जी तो कहा जाता है ऐसा, कहा यह जाता है कि मतलब जब जिस दिन स्नान का समय होता है उस समय सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, शुभ ग्रह योग बन जाता है, जी और जो स्वर्ग का द्वार होता है वो खुल जाता है। माने एक तरह से यह है कि हम गंगा में जब स्नान करते हैं तो पुण्य भी प्राप्त करते हैं, जो हमारे पाप होते हैं थोड़े बहुत पाप भी क्षीण हो जाते हैं। ठीक है। धर्म कर्म से हमारी जुड़ाव, हमारे हम आस्था रखते हैं, इसलिए गंगा में स्नान भी करते हैं। और ये मानता इस प्रकार से कि अगर उस दिन हम स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप तो कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है। जी मृत्यु के उपरांत हम स्वर्गलोक जाएंगे, ऐसी मान्यता है। जबकि स्वर्गलोक जाने के अगर हम भागवतिक रूप से देखें तो बहुत संभव नहीं है। आपके जन्म लेने पे, कर्म करने पे, आपके प्रारब्ध पे, कुल मिलाकर के आपके शुभ कर्मों पे बहुत डिपेंड करता है।
फिलहाल थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो लाभ लोगों को मिलेगा ही। जी। स्नान करेंगे तो भाई कुछ न कुछ लाभ मिलेगा ही। तो ये माना जाता है कि शुभ योग बन जाता है ग्रह दशाओं का, और स्वर्ग के लिए एक रास्ता खुल जाता है, मतलब स्वर्ग का दर्शन हो गया। और सारे जितने भी देवी देवता हैं उस समय उस गंगा जी के तट पे, उस तीर्थ में सब विराजमान होते हैं। जी। समझ रहे हैं? जी। सारे लोग विराजमान होते हैं। इसका मतलब वहां पहुंचना माने समस्त देवताओं को आप दर्शन कर लिए, उनकी पूजा कर लिए, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। एक सोच ये है, जी। एक सोच तो इस प्रकार से है। अच्छा, अब आपने पूछा कि क्या इसका संबंध समुद्र मंथन से है? जी। जी हाँ, वो तो पूरी घटना ही हम बता रहे हैं कि कुंभ का पूरा संबंध किससे है? समुद्र समुद्र मंथन मंथन से। से। ये समुद्र मंथन क्या है? तो समुद्र मंथन का उल्लेख कई जगह है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करके है। रामायण में वाल्मीकि जी अलग लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जी। भागवत में हमारे सुखदेव जी थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, लेकिन घटना वही रहती है, थोड़ा सा कहीं डिफरेंट होता है। जी। और हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में व्यास जी थोड़ा सा कुछ अलग से लिखते हैं, लेकिन रहती घटना वही है, अमृत के लिए ही, ठीक है। जी। अब ये घटना जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जाते हैं ताड़का का वध करने के लिए, ठीक है। जी। तो ये सब घटना ये वहीं बताते हैं जब ताड़का मारी जाती है, ताड़का के मारने के बाद वो मिथिला जाते हैं ना, जी। तो उसी बीच में सब बातें होती है कि गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ है, समुद्र मंथन कैसे हुआ है। तो एक विशाला नगरी थी जो इक्ष्वाकु वंश के ही राजा राजा विशाल थे, उन्होंने विशाला नगरी बसाई थी। जी। वहीं पे विश्वामित्र रुक करके इन लोगों को, किसको, श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं समुद्र मंथन की कथा। देखिए, भगवान श्री राम को सुना रहे हैं, भगवान तो सब अंतर्यामी है, लेकिन मानव लीला में सब सुन रहे हैं। जी। तो विश्वामित्र ने क्या सुनाया? उन्होंने ये सुनाया कि एक समय की घटना है श्री राम, जब पूर्ण रूप से देवताओं को श्राप के बस लक्ष्मी रूठ करके चली गई थी और सब तेज से ऐश्वर्यहीन हो गए, जी। लक्ष्मी विहीन हो गए। किसने श्राप दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। उनके श्राप से जब देवता बिल्कुल कलंकित हो गए, उनको यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया, अपूजनीय हो गए, और उनका बल, जो बल था, शौर्य था, कमजोर हो गया। और वहां की लक्ष्मी कौन है? स्वर्ग लक्ष्मी। लक्ष्मी मात्र 3 भागों में है ना, स्वर्ग लक्ष्मी, राज लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी के रूप में। जी। तो वहां पे स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी थी, वो उन्होंने छोड़ करके इंद्र को, देवलोक को छोड़ करके वो चली गई क्षीर सागर में, समुद्र में समाहित हो गई, चूंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि इंद्र तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओ। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी वापस आ रहे थे बैकुंठ से, जी। समझ रहे हैं, जी। विष्णु भगवान से मिल करके विष्णु भगवान ने उनको पारितोषिक रूप में प्रसन्न होकर के एक पारिजात का पुष्प दिया था, माला, उसको पहनवा दिया। जी। पारिजात पुष्प ये हमारे धरती पर नहीं मिलता है, स्वर्ग में ही या बैकुंठ में मिलेगा। उसी की माला दुर्वासा ऋषि पहने थे। बड़ी गहराई समझिएगा। जी। और जब रास्ते में वो बैकुंठ लोक से शिव लोक जा रहे थे दुर्वासा ऋषि, शिव जी के ही अंश अवतार हैं दुर्वासा जी, समझ रहे हैं। जी। तो वहां जा रहे हैं शिव लोक में, रास्ते में स्वर्ग लोक पड़ता है और इंद्र जी भेंटा जाते हैं अपने पूरे देवगणों के साथ और इनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। जी। जब प्रणाम करते हैं तो इंद्र से प्रसन्न होकर के अपना माला दुर्वासा ऋषि निकाल करके इंद्र को पहना देते हैं और आशीर्वाद दे करके आगे निकल जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? इंद्र जी ऋषि की अवहेलना करते हैं, उस पारिजात पुष्प को निकाल करके अपने हाथी के सूंड में ऐरावत को पहना देते हैं। उनके हाथी का नाम क्या है? ऐरावत, सफेद कलर की, बिल्कुल सफेद हाथी, जी। ठीक है, उसको सूंड में पहना देते हैं। अब ऐरावत पहनती है और उसको फिर जमीन पे गिरा देता है, हाथी सूंड से निकाल के जमीन पे गिरा के पैरों से कुचल देता है। अच्छा, दुर्वासा ऋषि अभी बहुत दूर नहीं गए थे, थोड़ी ही दूर पे थे, उन्होंने ये घटना देखा,
उनको बड़ा कष्ट हुआ, फौरन नाराज हो गए। दुर्वासा ऋषि फौरन श्राप देने वाले ऋषि हैं। जी। उन्होंने कहा, इंद्र, तुमने मेरी कृपा को, मेरे वरदान को इस ढंग से मिट्टी में मिला दिया, अपमान कर दिया। तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओ। जो तुम्हारी ये लक्ष्मी है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, जी। जिसके बल पे अहंकार में तुम फूले हुए हो, तुम्हारा ऐश्वर्य ही सब खत्म हो जाए, सब फीका पड़ जाए। जी। तत्काल इनका सब गहना वहना जो पहने है जितना देवता लोग, सब कूड़ा कबाड़ा हो गया। समझ रहे हैं साहब? न इनका वज्र काम करा, न तलवार, और ऐरावत भाग गया। ठीक है जी। हम मिक्स करके तीनों कथा बता रहे हैं, रामायण की और ब्रह्मवैवर्त पुराण की और श्रीमद् भागवत पुराण की। ठीक है जी। तो कहीं कहीं तो ये लिखा है कि वही ऐरावत जब वो पहन लेती है पुष्पमाला, तो जमीन पर नहीं गिराती है, पहन करके मदमस्त हो जाती है, विष्णु भगवान के जैसा उसका पूरा देह हो जाता है। और इंद्र, अब इंद्र को अपन ऊपर कैसे बैठा है? विष्णु भगवान की छाया आ गई, जी। इंद्र इंद्र को उठा के फेंक देती है, दट तुम हमारे ऊपर कैसे बैठोगे? और वो भाग जाती है वन में, ऐरावत। अब दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं कि तुमने अवहेलना किया, हाथी को, जानवर को क्यों पहना दिया? जी। जाओ, तुम कलंकित हो जाओगे, ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे, ये तो श्राप मिला ही। और उस हाथी को उन्होंने क्या कहा, दुर्वासा ऋषि ने, कि उसने भी थोड़ी उदंडता की है, लेकिन विष्णु की वो माला पहनी है, इसलिए अब शिव जी जब अपने पुत्र का गर्दन काटेंगे, जी। तो उसी हाथी का गर्दन अब उस गणेश के सिर पे लगेगा। देखिए कहां से कहां कहानी जुड़ रही है। तो प्रश्न ये बनता है, अगर कोई पूछे आपसे कि श्री गणेश जी को जो गज का ही लगा था ना, जी। जी। हाथी का ही सिर लगा था ना, जी। बाद में जब नाराज हो गए हैं शिव जी ने काट दिया है गर्दन को, तो दुर्वासा जी ने कहा कि इसी हाथी का सिर अब लगेगा गणेश जी को। मतलब इंद्र के ऐरावत के उस हाथी का सूंड फिर लगा किसको? गणेश जी को। सारी घटना एक हो रही है जी। लेकिन अब हुआ क्या कि जब श्राप मिल गया तो भाई देवलोक तो बिल्कुल ऐश्वर्यहीन हो गया, तीनों लोकों पे इसका प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभाव तो इंद्र को पड़ा। जब इंद्र लोग ही बिल्कुल ऐश्वर्यहीन हो गए तो कोई दम ही नहीं रहेगा, पृथ्वी के लोग भी एकदम ऐश्वर्यहीन हो गए, सब एकदम अंधेरा अंधेरा हर जगह छा गया जी। सब पैसे सबका गायब हो गया, लक्ष्मी ही चली गई हर जगह से जी। यहाँ से भी चली गई, भूलोक से भी और स्वर्गलोक से भी। अब वैकुंठ में भी नहीं बैठी, वो चली गई क्षीर सागर में। फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकलती है, इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? समुद्र तनया, माने समुद्र की बेटी, तनया माने पुत्री जी। समुद्र मंथन के बाद निकलती हैं। ये सब कथाएं कितनी रोचक हैं, लोग जानते नहीं हैं, जानना चाहिए सबको, हम लोगों को सबको। ठीक जी। फिर लक्ष्मी चली गई। अब हुआ क्या कि असुर तो असुर, दैत्य तो दैत्य, राक्षस सब चढ़ गए स्वर्ग में, इनको मार करके भगा दिए इंद्र को। और जो देवता को मारे वो देवता मर गए, जिए नहीं जी। माने उनका अमृत ही खत्म हो गया ना जी, श्राप के वजह से, दुर्वासा जी के श्राप से अमृत ही खत्म हो गया, बिल्कुल ऐश्वर्यहीन हो गए, ऐश्वर्यहीन हो गए। अब ये लोग बहुत परेशान, डिस्टर्ब हो गए, भागे भागे पहुंचे जो है उनके पास सुमेरु पर्वत में, जहाँ ब्रह्मलोक में रहते थे ब्रह्मा जी। उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग आ गए हैं, जो देवता मर गए हैं, बच ही नहीं रहे हैं, और हम लोगों का कोई पावर, कोई शक्ति काम ही नहीं कर रही है जी, मर भी गए हमारे बहुत गण। तो ब्रह्मा जी लेकर के जाते हैं फिर किसके पास? नारायण प्रभु के पास, सारा हल वही निकालते हैं जी। तब उन्होंने कहा कि इसका एक ही समाधान है कि हमारी लक्ष्मी भी चली गई, लक्ष्मी भी चली गई है समुद्र में जी, और तुम लोगों का ऐश्वर्य भी चला गया है, अब हमारी लक्ष्मी भी वहां से आना जरूरी है। अब तुम लोगों का अमृत भी अब वहीं से आएगा, क्षीर सागर का मंथन करो समुद्र का, तब जाकर के वहां से अमृत निकलेगा।
जी। तब समुद्र मंथन करने की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, क्षीर सागर में ही हुआ। 21 समय की घटना है। प्रश्न ये बनता है कि समुद्र मंथन, क्षीर सागर का जो मंथन किया गया था, जी। दोहन किया गया था, कब किया गया था? 6वें मनवंतर में। किस मनवंतर में? 6th। मनवंतर में। और चल कौन सा रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। मतलब इसके 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग होता है ना मनवंतर जी। का। माने कि जब, अब ये हमने बताया ना कि जब हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, ठीक है, जी। और ये कलयुग, ये जब 4 बार, चारों पूरा होते हैं एक बार, चारों एक बार होते हैं, तो इसको कहते हैं क्या? महायुग। ठीक है, जी। तो हम बताएं, उसको देख लेना, समझ लेना। फिर मतलब हर मनवंतर में एक एक अवतार प्रभु का होता है, हर मनवंतर में। 7वें मनवंतर में भी हुआ है किसका? वामन भगवान का। बोले वामन भगवान की जय। जी। वामन भगवान का अवतार हुआ है, जो राजा बलि के छले थे इन जी। पर जी। भूमि मार करके। अब राजा बलि कहाँ चले गए हैं? पाताल, वो सुतल लोक में है, नीचे धरती के सुतल लोक के राजा बनाए गए हैं। जो 8वां मनवंतर लगेगा तो इंद्र बनाए जाएंगे। अच्छा, इस समय इंद्र कौन है हमारे मनवंतर में? उनका नाम है पुरंदर। जी। और कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। ये सब याद रखना चाहिए। इस समय के जो है हमारे जो मनु कौन है? श्राद्ध देव जी। श्राद्ध देव जी जी। विवस्वान के लड़के हैं, मतलब सूर्य जी के। ये घटना हम सुना रहे हैं समुद्र मंथन की 6वें मनवंतर में। इस मनवंतर में नहीं हुआ था, जी। इस मनवंतर में नहीं हुआ था। अब इसी प्रकार से, अब आप समझिए मनवंतर क्या है। ये हमने भी कहा ना कि जब ये चारों युग, सतयुग से लेकर के कलयुग तक 71 बार होता है, तब एक मनवंतर होता है। कितना होता है? एक एक मनवंतर मनवंतर। होता कितना लंबा युग है यार, कितना लंबा ये मनवंतर है, कहने का मतलब। है। और एक मनवंतर में एक मनु बनाए जाते हैं, जो संसार पृथ्वी का शासन करते हैं। उनसे प्रजा की उत्पत्ति होती है, संतान की। जी। जैसे इसमें मनु हैं, रूपा हैं, जी। श्राद्ध देव हमारे, ठीक है। एक इंद्र बनाए जाते हैं और 7 सप्त ऋषि बनाए जाते हैं। अब तमाम प्रकार के देवताओं का निर्माण होता है, और जैसे चलती है हर मनवंतर में चलता है। क्या हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है? बिल्कुल होता है, अंशावतार। जी। लेकिन राम जी का अवतार नहीं होता है। राम जी का अवतार और कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार है, ये कल्प में एक बार होता है, हर कल्प में, जी। हर कल्प में एक बार। और कल्प कब आता है? 14 मनवंतर बीतने के बाद। बात समझ रहे हैं? जी। जब 14 मनवंतर हो जाएगा तब एक कल्प होगा, तब श्री राम जी का आगमन होता है। इस बार क्या इस मनवंतर में प्रभु का आगमन हुआ था? हाँ। इस कल्प का ये 7वां मनवंतर है, 14 मनवंतर होगा तब जाकर के ये कल्प खत्म होगा। जी। वराह कल्प चल रहा है ना। जी। अच्छा, फिलहाल तो प्रभु का इस समय जन्म हुआ है 24वें त्रेता में, इसी मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में। और अभी 5200 वर्ष पहले प्रभु श्री कृष्ण जी प्राकट हुआ था। ठीक है, 28वां चतुर्युग चल रहा है इस समय। जी। 28वां कलयुग हमारा चल रहा है। 71 चतुर्युग जब ये चलेगा, कलयुग हमारा आएगा, तब पृथ्वी का जो प्रलय होगा, नाश होगा। ठीक है, तो अभी हर मनवंतर में नाश होता है पृथ्वी का, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, आंशिक रूप से, किसी न किसी रूप में। फिलहाल टॉपिक पे हम आते हैं कि 6वें मनवंतर में हमारे समुद्र मंथन की घटना घटी थी। उस समय मनु कौन थे? हर मनवंतर में एक मनु होते हैं ना, जैसे हमने बताया। उस समय मनु थे राजा चक्षु। इसी से चाक्षुष मनवंतर कहा गया। 6वां मनवंतर क्या कहा गया? चाक्षुष मनवंतर। उस समय इंद्र अलग हो गए, उस समय इंद्र भी बदल दिए गए थे। उस समय इंद्र का नाम क्या था? मंत्रधुन। फिर 6वें मनवंतर में ये हुआ क्षीर सागर समुद्र मंथन। उस समय भगवान
का क्या अवतार हुआ था? बिल्कुल, हमने कहा ना कि हर मनवंतर में होता है। जी। तो छठवें मनवंतर में हमारे भगवान अजीत भगवान बन करके आए। बोलो अजीत भगवान की जय। जी। उनका नाम क्या पड़ा? भगवान अजीत। जी। अजीत एक उनका अवतार है भगवान का। विष्णु भगवान का एक अवतार अजीत अवतार है। इनके पिता का नाम बैराज था, माता का नाम देव संभूति था। विराज और देव संभूति से, बैराज और देव संभूति से प्रकट होते हैं हमारे अजीत भगवान जी। जी। उन्हीं का अवतार सब हैं, विष्णु भगवान ही के हैं। तो इनका नाम पड़ा था अजीत। लोग जैसे कहते हैं ना कि श्री हरि या रमा या रमापति या विष्णु जी, तो उसमें विष्णु भगवान नहीं कच्छप अवतार लिए थे, यही अजीत भगवान ले लिए थे। इन्हीं के अगुवाई में समुद्र मंथन हुआ था। जी। तो सारे लोग इनके पास गए, चूंकि उस मनवंतर के राजा यही थे, भगवान यही थे। जैसे इस समय के कौन है? श्री राम है, चूंकि श्री राम जी जन्म लिए हैं। जी। श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी जन्म लिए हैं। वामन जी हैं, चूंकि वामन जी जन्म लिए हैं। लेकिन छठवें मन, इस समय तो इस मनवंतर में सभी ने लिया है, जी। लेकिन छठवें मनवंतर के भगवान प्रभु कौन थे? अजीत। अजीत भगवान। तो अजीत भगवान ने इंद्र लोगों से, सबसे कहा ब्रह्मा लोगों से कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो इसकी कथा आप लोग जानते होंगे, संक्षेप में समझ लीजिए कि वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मथानी। जी। और मंदराचल पर्वत, इतना बड़ा पर्वत को क्या बनाया गया? मथने के लिए, उसको पर्वत को घिसने के लिए जी। मंदराचल पर्वत को रखा गया। असुरों और देवताओं में समझौता हुआ। क्या हुआ? कि जो वहां से प्राकट होगा उसको बांट दिया जाएगा, आधा आधा बांट दिया जाएगा। जी। तो राक्षसों ने कहा कि लेकिन हमको अमृत चाहिए। तो अजीत भगवान ने इंद्र से कहा कि वो अमृत जरूर मांगेंगे, मान लेना, फिर बाद में देखा जाएगा। फिर ये लोग, इंद्र मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, अमृत आधा तुम भी पियोगे, हम भी पिएंगे, सब अमर हो जाएंगे। जबकि इंद्र पिलाना नहीं चाहते थे जी। कि अगर पी लेगा तो ये राक्षस लोग बहुत बलशाली हो जाएंगे। किसी प्रकार समुद्र का मंथन तो हो जाए, उसके बाद कुछ पिलाना उलाना नहीं है। फिलहाल समुद्र का मंथन शुरू हुआ। जो वासुकी नाग थे उसके मुख की तरफ राक्षस लोग हो गए, पूंछ को देवता लोग खींच रहे हैं। 1000 वर्ष तक घर्षण किया गया, जी। लेकिन कुछ निकला नहीं, बल्कि क्या निकला? हलाहल विष निकला, बहुत विषैला विष। लोग मरने लगे, प्राणी मरने लगे उसकी केवल दुर्गंध से, पीने की बातें छोड़िए। तब अजीत भगवान प्रकट होते हैं और शिव भगवान को याद करते हैं कि आइए भोलेनाथ, अब आपका प्रसादी आ गया है। जी। भोलेनाथ प्रथम प्रसाद लेते हैं, क्या? उस विष को, हलाहल विष को ग्रहण करते हैं भगवान राम का नाम लेके, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के, और कंठ में अपने विराजित कर देते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा नीलकंठ, जो कि नीला पड़ गया उनका यहाँ का गला, ठीक है, जी। नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा गया। फिर घर्षण करने लगे 1000 वर्ष तक लगभग। ये हुआ क्या कि मंदराचल पर्वत ही पूरे क्षीर सागर के अंदर घुस गया, त्राहिमाम होने लगा। जी। तब भगवान प्रभु के पास से लोग गए, तो यही अजीत भगवान हमारे छठवें मनवंतर के कच्छप अवतार ग्रहण कर लेते हैं। मतलब छठवें मनवंतर में कच्छप अवतार भी हुआ, जिसे कूर्म अवतार कहते हैं। जी। जय हो कच्छप अवतार की, ठीक है। और ये क्या करते हैं? पर्वत के नीचे जा करके पीठ लगा करके सो जाते हैं, पूरा पहाड़ का बोझ इन्हीं के ऊपर आ जाता है। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इनको क्या लगता है कि जैसे खुजलाहट हो रही है। जी। और एक रूप में भगवान खुद आकर के देवताओं की तरफ से फटाफट मंथन करने लगे, क्योंकि अब 2000 वर्ष हो गया था मथानी करते करते, ये मंथन करते करते। फिर जा करके सर्वप्रथम क्या निकलता है वहां से, मालूम होगा? ये निकलते हैं हमारे जो आयुर्वेद वाले हैं, धन्वंतरी महाराज। कौन निकलते हैं? धन्वंतरी महाराज। क्या लेकर के? एक दंड, एक कमंडल। फिर उसके बाद क्या निकलती हैं? उसके बाद निकलती हैं 60 करोड़ अप्सराएं।
जी। इसका मतलब अप्सराओं का प्रादुर्भाव जल से भी हुआ है। जी। अब उनके साथ जो है असंख्य उनकी परिचारिकाएं, माने उनकी जो सेवा करने वाली होती हैं, उस समुद्र से निकले। ठीक है। जी। तमाम प्रकार के निकलते हैं, रत्न निकलते हैं। फिर उसमें से कौस्तुभ मणि निकलता है, जो भगवान हमारे अजीत भगवान विष्णु ले लेते हैं, कौस्तुभ मणि हमेशा जो पहने रहते हैं। जी। फिर वहां से जो है उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है, जो इंद्र ले लेते हैं। ठीक है। फिर वहां से वरुण की पुत्री वारुणी प्रकट होती हैं। जी। उनका नाम रहता है सुरा। सुरा जब प्रकट होती हैं तो वो उनको ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कौन? दैत्य लोग कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको अमृत चाहिए। जी। लेकिन देवता लोगों ने उस सुरा को एक्सेप्ट कर लिया, उस कन्या को अपने पास रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि सुरा हमारे पास रहेगी। इसलिए देवताओं को कहा गया सुर। देवताओं का एक नाम क्या है? सुर। सुर। और दैत्यों का एक नाम क्या है? असुर। असुर क्यों? क्योंकि उन्होंने सुरा को नहीं लिया। देखिए डिफरेंट यही समझ लीजिए। जी। सुरा को जिन्होंने ग्रहण कर लिया देवताओं ने, उनको कहा गया सुर उसी समय से, और जिसने नहीं ग्रहण किया उसको असुर कहा गया। ठीक है। फिलहाल लक्ष्मी माँ का प्रकट होता है, जो जा करके फिर प्रकट हो जाती है और बैकुंठ चली जाती है, और उसी समय पहला स्वयंवर होता है। पहला स्वयंवर हमारा लक्ष्मी माँ का और विष्णु भगवान का हुआ था। जी। वो भूल ही रहती हैं कि मैं कौन हूँ, श्राप बस दुर्वासा जी के। लेकिन फिर ब्रह्मा जी एक स्वयंवर करवाते हैं, पहला स्वयंवर। फिर लक्ष्मी माँ जा करके उनके गले में पहना देती हैं, उनको वर के रूप में चुन लेती हैं भगवान विष्णु जी को। जी। पहला स्वयंवर हुआ वहाँ हुआ है। फिर सीता माँ का हुआ, बहुत लोगों का फिर हुआ। फिलहाल फिर छठवें मनवंतर की हम घटना बता रहे हैं, माने दो इनका जन्म हो गया, एक अजीत भगवान का हो गया, ठीक है, जी। और एक कच्छप भगवान का हो गया। ठीक है। जी। अब जो है होता क्या है कि अमृत निकलता है फिर। ठीक है। जी। अमृत निकलता है तो इसको पाने के लिए दोनों में, जैसा हमने बताया, खूब भोड़ होती है, महामार होता है। देवता लोग लेकर के भाग जाते हैं, चार जगह जैसे, इसलिए तो यहाँ पे कुंभ मनाया जाता है। अमृत कुंड, बूंद अमृत का जो है गिर जाता है उस घड़े से। घड़े से कलश से निकलने की वजह से कुंभ मेला लगने लगा है। जी। तो फिर मोहिनी अवतार लेते हैं प्रभु। अब मोहिनी अवतार में देवताओं को पिला देते हैं अमृत, और दैत्यों को नहीं पिलाते हैं। लेकिन उसी में से एक चला गया है, जैसा आपने सुना होगा, जी। राहु पी लिया था। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसको काट दिया, लेकिन तब तक वो पी लिया है, धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया, राहु केतु बन गया। आज भी सूर्य और चंद्रमा को परेशान करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही बैठ करके उसने अमृत को ग्रहण कर लिया है। इन दोनों ने ही संकेत किया प्रभु को, जी। तभी अपने रूप में आ गए, जो मोहिनी रूप को हटा करके अपने रूप में आकर के इसके सर को काट दिए। फिर खूब महामार हुआ, बहुत दैत्यों का संहार हुआ था। इतने दैत्य मारे गए, अनगिनत करोड़ों अरबों के आसपास। ठीक है। जी। तत्पश्चात जो है अमृत लेकर के इन लोगों ने पिया। फिर ये राजपद पा गए, और तीनों लोग जो ऐश्वर्य विहीन हो गए थे, पुनः जो है ऐश्वर्य से युक्त हो गए, अब पुनः राजा बन गए। उसी प्रकार से सब परंपरा चलने लगी। तो ये हमारे समुद्र मंथन की घटना हो गई है। अब जैसे सातवें मनवंतर में क्या है, अभी हमने पूछा था ना, इंद्र। मनु कौन है? श्राद्ध देव। इंद्र कौन है? पुरंदर। ठीक है। जी। और सात सप्त ऋषि होते हैं। हर बार ये सप्त ऋषि चेंज हो जाते हैं, हर बार इंद्र चेंज हो जाते हैं। तो सप्त ऋषि कौन है ये जानना चाहिए, इसको याद कर लेना। जी। एक तो हमारे जो है कश्यप हैं, एक अत्रि हैं इस मनवंतर के सातवें के। ठीक है। जी। एक कौन है? अत्रि हैं, एक वशिष्ठ हैं, एक भारद्वाज हैं, एक गौतम ऋषि हैं। ठीक है। जी। एक जमदग्नि हैं, सात हो गए। 6। एक विश्वामित्र हैं। जी। ठीक है। एक विश्वामित्र हैं। ये सात कौन है? सप्त ऋषि हैं इस बार के। ये कब मनवंतर खत्म होगा? अभी 28वां ये मनवंतर का समय चल रहा है। जी। समय युग है, कलयुग। अब इसके बाद 29 लगेगा, फिर सतयुग आएगा। ठीक है। फिर त्रेता द्वापर कलयुग होते हुए फिर ये
71 बार जब हो जाएगा तब ये मनवंतर चेंज होगा, तब लगेगा 8वां मनवंतर। कौन सा मनवंतर होगा वो? उस समय मनु कौन होंगे? सावरणी मनु होंगे। कौन से मनु होंगे? सावरणी मनु। अब उस समय इंद्र कौन बनेंगे? जैसा मैंने बना कि जो सुतल लोक के हैं राजा, बलि बनाए जाएंगे। क्या? इंद्र बनाए, गुड, इंद्र बनाए जाएंगे। उस समय भगवान क्या जन्म लेंगे? 8वें मनवंतर में। हर मनवंतर में। हाँ, तो उस समय उनका जन्म होगा, सार्वभौम नामक भगवान बनेंगे। क्या बनेंगे? सार्वभौम, सार्वभौम नाम के भगवान बनेंगे। और वो जबरदस्ती इंद्र को हटा करके, जो इंद्र इस समय पुरंदर है, ये हटना नहीं चाहेंगे, उनको हटा करके बाली को बैठा देंगे। तो बोलो सार्वभौम भगवान की जय। ठीक है, इस प्रकार मनवंतर की और ये सब बातें हम बार बार बता चुके हैं। अब आने वाले समय में 14वें मनवंतर के 14वें मनु की और सबका हम सब डिटेल में बता देंगे। अभी जैसे अश्वत्थामा जी रहे, कृपाचार्य ना और परशुराम, ये आने वाले 8वें मनवंतर में सप्तऋषि बनाए जाएंगे, अभी नहीं। मतलब ये लोग अभी बहुत जिएंगे, इनके जीने की सीमा बहुत अधिक है। तो परशुराम और ये सब अभी कृपाचार्य लोग हैं, ये 8वें मनवंतर में बनाए जाएंगे। क्या? सप्तऋषि। तो ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, कुंभ का बहुत महत्व है भैया। नहाना भी चाहिए, स्नान भी करना चाहिए। नहाना मीन्स वहाँ पे दिव्य स्नान करना चाहिए जी। जो पर्व पड़ता है, इससे कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप जो है कटते हैं, धर्म के प्रति रुझान बढ़ता है, स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता खुलता है। तो ये सब दिव्य चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका संबंध ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातन से लेकर के सब कुछ है। प्राचीन जो है उस कथा को भी हमने समझा दिया कि समुद्र मंथन से भी इसका जुड़ाव है, और समुद्र मंथन की हमने घटना भी बता दी। ठीक जी। और कोई प्रश्न नहीं? बस ठीक। श्री